हाँ जी भाई। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। चलिए जी, आज हमारा सेशन जो है वो है वोकेबलरी के ऊपर। और इस सेशन में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या आगे मेंस में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे वोकेबलरी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मेंस के लिए एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस क्लास का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। और अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद आप सबसे पहले फटाक से अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करिए और साथ के साथ फटाक से इसको सॉल्व करिएगा, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत स्पीड में सॉल्व करूंगा, यानी कि आपको इसको इंटू टू या इंटू थ्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली मेंस वाले स्टूडेंट्स को या जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनको इंटू टू या इंटू थ्री करना पड़ता है, तो आपको इसको इंटू टू या इंटू थ्री नहीं करना पड़ेगा। मैं ही थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा, ठीक। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई बेसिक बच्चे के लिए है या बेसिक बच्चा इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कम क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर बेनिफिट आप लोगों को नहीं होगा, एक अच्छे स्टूडेंट को नहीं होगा, ठीक है भाई। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटक से। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आप क्वेश्चन को, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को जैसे ही देखें पॉज करिए, सॉल्व एंड देन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है इमेंसिपेट। क्या होता है मेरे भाई इमेंसिपेट? इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को आज़ादी देना, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा लिबरेट, यानी कि मुक्ति देना, ठीक है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है नॉइज डिस्टरबेंस। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें नॉइज और डिस्टरबेंस किस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमोशन। कोमोशन होता है कैओस। कैओस का मतलब होता है टुमुल्ट। टुमुल्ट इन सब का मतलब होता है अनरेस्ट। और बात यहां पर सीधी सीधी एक ही है, ठीक है, कि नॉइज डिस्टरबेंस, या हम इसी को हम कह सकते हैं पेंडेमोनियम। इन सब का एक ही मतलब होता है, ठीक है, डिस्टरबेंस। चलिए जी, ऑप्शन में एक वर्ड दिया है स्टेगनेशन। स्टेगनेशन का मतलब होता है रुकावट। स्टेगनेंट वाटर आपने सुना होगा, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, तो वहीं से बना है स्टेगनेशन। तो ये भी मैंने बता दिया। जहां मुझे लगेगा ये कीमती है, ये आपके पेपर में आ सकता है, वो मैं ऑप्शन बता दूंगा। अदरवाइज तो आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हम्बल। जो लोग हम्बल होते हैं वो आपको पता ही है कैसे होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, शालीन होते हैं, ठीक है। और अगर बात लेथार्जिक करें तो लेथार्जिक सब बच्चे जानते हैं आलसी होता है। नेक्स्ट, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक, रुक रुक कर, इरेगुलर या अनियमित रूप से, ठीक है। अगर उल्टा पूछ रहा होता तो कांस्टेंट, लगातार। एडामेंट। एडामेंट व्यक्ति कैसा होता है? स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो लर्न है ना, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आगे चल के इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, तो एडामेंट होता है स्टबर्न, जिद्दी। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी। जो चीज क्षणिक होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट। मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। 1947 15 अगस्त हमारे इतिहास का कैसा दिन माना जाता है? इंपॉर्टेंट डे, यानी कि मोमेंटस डे। स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, अब आप देख रहे होंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, वहां पे दोनों ही टीम के द्वारा कैसा परफॉर्मेंस है? स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, यानी कि शानदार, ठीक है। एमिकेबल। अगर हमारे किसी नेशन के साथ रिलेशन एमिकेबल है, इसका मतलब हमारे कैसे रिलेशन है? फ्रेंडली रिलेशंस है, ठीक है। एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, किसी से किसी चीज को सुधारना, बेहतर करना। डेफर। अगर हम किसी मीटिंग को डेफर कर देते हैं तो इसका मतलब हम उसे पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, ठीक है। हार्श। हार्श डिसीजन कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट डिसीजंस होते हैं। जुडिशियस। अगर आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेते हो तो वो आपका कैसा निर्णय माना जाता है? जुडिशियस डिसीजन माना जाता है, जिसे आप कहते हैं केयरफुल डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। हाँ जी, रिपील। पहले सेंटेंस पढ़िए।
पढ़ लिया होगा। तो वो कह रहा आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया। तो रिपील का मतलब है कानून को खत्म कर दिया गया। रिपील करना मतलब किसी कानूनी नियम को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर करना, और बद से बदतर करना क्या हो जाता है, वर्सन। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल। जो बंदा ग्रिगेरियस होता है वो बंदा कैसा माना जाता है, मिलनसार टाइप का माना जाता है। तो कहते हैं भाई वो तो ग्रिगेरियस नेचर का है, तो मतलब वो सबसे घुलता मिलता है ना, सोशिएबल है। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, जिसे हम कहते हैं लाभदायक। ठीक है, तो यहाँ पर सैल्यूटरी क्रिटिसिज्म ने दिया है यानी कि बेनिफिशियल। नेक्स्ट अगला, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या बनेगा, बेनिफिशियल। प्रॉफ्लिगेट, व्हाट इज प्रॉफ्लिगेट, प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है अय्याश, जो पैसे की क्या करता है, बर्बादी करता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉफ्लिगेट। अब इसके बहुत सारे सिनोनियम्स आप लोगों को ऑलरेडी याद होते हैं, जिसको याद नहीं है मैं एक बार फटाक से इसका रिवीजन करा देता हूँ। जैसे आप कहते हैं वेस्टफुल, प्रॉफ्लिगेट वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, ये सारे इसी के, डिबाउची, ये सारे अय्याश के लिए ही वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट अगला, एफेमरल, एफेमरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत कम टाइम के लिए हो। तो ऑप्शन के हिसाब से ट्रांजिएंट, टेम्पररी। इंट्रेपिड नेचर का व्यक्ति कैसा होता है, जिसके अंदर डर ना हो, और जिसके अंदर डर ना हो उसे हम कहेंगे मेरे भाई डोंटलेस। और डोंटलेस का अगर आप सिनोनियम रखना चाहें तो डोंटलेस का सिनोनियम हो जाएगा फियरलेस, निडर। हिज डिस्क्रिप्शंस आर विविड, विविड, विविड का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है या आपके समझ में आती है, उसे हम कहते हैं विविड। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर काम करना, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट, है ना, सहमति। मर्क्यूरियल, अब मर्क्यूरियल को आप क्या कहते हो, मर्क्यूरियल कैसा आदमी होता है, सन की आदमी होता है। और सन की के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्विक चेंजिंग, मतलब पारा नहीं होता मरकरी, कभी भी बदल सकता है। जब आप किसी काम को बिना सोचे समझे, है ना, अनजाने में कर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अनइंटेंशनल यानी कि इनएडवर्टेंटली। ठीक। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक क्या होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ, फर्टाइल या प्रोलिफिक लैंड, है ना, तो प्रोडक्टिव भी कह सकते हो उसको। नेक्स्ट, टीडीएस, टीडीएस काम कैसा होता है, बिल्कुल बोरिंग होता है, ठीक है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, मोनोटोनस। इंटिमिडेट, किसी को इंटिमिडेट कराना, कर मतलब किसी को डराना, धमकाना। एक्रो, एक्रो का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्यूमुलेट करना। अब आप एक्रो का एक्यूमुलेट जानते हैं तो एक्यूमुलेट आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। प्रोस्क्राइब, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी को दवाइयाँ, है ना, या किसी चीज का सलाह देना, लेकिन ये प्रोस्क्राइब है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना। इवॉल्व, जब कोई चीज धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो हिंदी में इसे कहेंगे विकसित होना, और इंग्लिश में इसको कहेंगे डेवलप। सेल्डम, जैसे मैं कहूँ आई सेल्डम गो होम, तो इसका मतलब आई हार्डली गो होम, मतलब मैं कभी कभार घर जाता हूँ। कंसेंसस अभी आया था जस्ट पहले, जनरल एग्रीमेंट यानी कि सहमति। देखिए ये वर्ड अच्छा है, सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज। जब आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप सेंश्योर वर्ड का यूज करते हैं। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, तो इसका एंटोनियम होता है डिस्कॉर्ड, है ना, डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति। अब इसे आप विलेन से याद कर सकते हैं, जो विलेनस नेचर का बंदा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही विक्ड, है ना, बहुत ही घिनौना, बहुत ही घटिया, तुच्छ किस्म का प्राणी होता है, तो इसे कहते हैं नेफेरियस। ठीक है, तो विलेनस जो आदमी होता है वो बहुत ही घिनौना यानी कि घटिया किस्म का आदमी होता है। सेफ, अगर आप सेफ हैं तो डेंजर तो नहीं हुआ, डेंजर तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब इम्यून है आप, है ना, आपके पास इम्यूनिटी है। और डिलीजेंट कैसा होता है, डिलीजेंट आदमी होता है मेहनती। चलिए, सो कैन, अच्छा वर्ड है इसके अंदर एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी की समस्या को कम करना यानी कि दर्द को कम करना। अब कर्म करने के लिए इसमें एक ही ऑप्शन है, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस, किसी चीज को कम करना। प्रूफ, प्रूफ क्या होता है, प्रूफ एक तरीके का हमारे पास क्या होता है, एविडेंस होता है, सबूत होता है।
नेक्स्ट, ट्रस्ट, आई हैव ट्रस्ट, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, या आई ट्रस्ट यू, तो मतलब बिलीव, विश्वास। इसमें एक वर्ड दिया है, ये ए ऑप्शन, कंडम। तो कंडम करना मतलब किसी की क्या करना, निंदा करना, डिसअप्रूव करना, है ना, किसी चीज की निंदा करना। डैमेज, जब आप किसी चीज को डैमेज करते हैं तो मेयर कर देते हैं, मेयर करना मतलब किसी चीज को डैमेज कर देना, ठीक है, खराब कर देना। रिपेयर तो उल्टा हो जाएगा इसका। ओपोजिट, ओपोजिट मतलब हमारा विरोधी, है ना, एंटागोनिस्टिक, एंटा से याद कर लेंगे ना, एंटा क्या होता है, ओपोजिट होता है। डोंट साउंड सो एक्साइटेड, अगर आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ईगर हैं, आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। नेक्स्ट, यू लुक अराउंड एंड यू सी ग्रीन हैप्पी प्लांट्स, तो हैप्पी के लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है, देखिए ये तो निराश हो जाएगा, ग्लूमी का मतलब होता है निराश, तो आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश। वेल्दी, वेल्दी कैसा आदमी होता है, वेल्दी आदमी होता है धनी, तो धनी के लिए ऑप्शन क्या है, एफ्लुएंट, क्योंकि डेस्टिट्यूट और पुअर ये तो आपस में सेम होते हैं, इन दोनों का मतलब होता है गरीब। इनवीगल, इनवीगल करना, तो इनवीगल करना मतलब किसी को धोखा देना, डिसीव करना, डिसीव करने के लिए ऑप्शन हो जाएगा चीट। और ग्लूमी तो आपको पता ही, अभी बताया मैंने, पीछे गया था, कहाँ गया, ये रहा, ग्लूमी मतलब निराश, सैड, पॉइग्नेंट, डिजेक्टेड। क्वेस्ट, आई एम इन क्वेस्ट ऑफ पीस, शांति की खोज में हूं मैं, तो क्वेस्ट का मतलब हो जाएगा सर्च, खोज, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिकल, जब दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। और यहां ना एक वर्ड और आ जाता है, एकिन, एकिन मतलब सिमिलर। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है प्रीवियस, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, आप किसी चीज के बेसिक्स को सीख रहे हैं, यानी कि किसी चीज के फंडामेंटल को सीख रहे हैं। कंटामिनेट, कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना, यानी कि पॉल्यूट करना, गंदा करना किसी चीज को। प्यूरिफाई, सेंक्टिफाई, क्लींस, इन सब का मतलब होता है साफ साफ करना, पवित्र करना किसी चीज को। लीजिए, एफ्लुएंट बंदा कैसा होता है, धनी आदमी होता है। इम्पोवरिस्ड क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, पुअर। हॉस्टाइल क्या होता है, दुश्मन, और दुश्मन का उल्टा दोस्त, फ्रेंडली, है ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनियम हो जाएंगे। चूजी, जो चूजी नेचर का बंदा होता है वो सेलेक्टिव नेचर का बंदा होता है, फास्टिडियस, ठीक है। नेक्स्ट, टिमिड, जो टिमिड आदमी होता है, देखो आपने पढ़ा होगा डरपोक, भी आपके माइंड में एकदम से आता है, बट टिमिड, डरपोक तो आप कह सकते हो, लेकिन टिमिड जो होता है वो शाई नेचर का बंदा भी होता है, मतलब जिसमें लो कॉन्फिडेंस वाला, तो कभी कभी आप ध्यान रखना पेपर में आपको वो वाला ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, इमिटेट करना मतलब किसी चीज की कॉपी करना, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा फेक, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, सिनोनियम वर्ड है, ओरिजिनल, रियल, है ना। डेस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, एभोर, एभोर का मतलब होता है हेट करना, और एडोर का मतलब होता है प्रेम करना, एडमायर करना, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गॉडी, गॉडी जो क्लोथ्स होते हैं वो फ्लैशी क्लोथ्स होते हैं, मतलब हिंदी में से कहते हैं तड़क भड़क, चमकीले टाइप के कपड़े होते हैं, ठीक है। अगर इसका एंटोनियम पूछ ले तो सिंपल और प्लेन, तो सिनोन इसके एंटोनियम हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के सिनोनियम। अब एक बंदा तो शादी में पहन के गया कैसे कपड़े, तड़क भड़क वाले, है ना, और एक पहन के गया प्लेन सिंपल कपड़े, ठीक। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो मेरी एक बात ध्यान से सुनना और अपना कमेंट छोड़ना इस बात पे। आपने नोटिस किया हो, मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 4 मिनट बाद तो क्लास भी लेट स्टार्ट हुई, तो 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे इस वीडियो पे मतलब कमेंट जरूर छोड़ना भाई, ठीक है, और बताना जो मैं भी आपसे बोलूंगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों में गर्म पानी।
नहीं तो हमारा गला भी बैठ जाता है बोलते बोलते, दिन भर बोलते रहते हैं। जितना आपको सुकून आता है पढ़ते पढ़ते, उतना हमारा गला भी बैठ जाता है। देखो भाई, हो सकता है अगर एक न्यू स्टूडेंट जब इस क्लास को देखेगा तो उसको तो ये लगेगा ये बवाल क्या है, चल क्या रहा मेरे भाई। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग बोला, टिक लगाया, आगे बढ़ गए। लेकिन उस लेवल का जो बच्चा होता है ना, आज सच है जिस तरीके का कंपटीशन है, सीजीएल का मेंस और सीपीओ का 200 क्वेश्चन का मेंस, वो मेरे भाई निकाल ही नहीं सकता। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बस मुझे इस बात पे कमेंट, एक कमेंट कर देना, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि होता हर बच्चा बिगनर ही है, पढ़ाना उसको एज अ बिगनर ही पड़ता है। बट बहुत बार मतलब मैं जैसे स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ, तो उनको ये रहता है कि यार मतलब अगर हम वोकेबलरी कर रहे हैं तो कई बार ये होता है एक क्लास में 20 वोकेबलरी, एक क्लास में 25 वोकेबलरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब वो स्टूडेंट ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बस ये मोटिवेट कर रहा था कि हाँ भाई मैंने बहुत वोकैब कर लिया आज क्लास में, लेकिन वो एक तरीके से तालाब में होता है। जबकि अगर सच्चाई देखा जाए तो समुद्र बहुत अलग है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो और सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ना तब समझ में आएगा कि यार हम बहुत दूर थे। अच्छा, ये समझ में आपको पता है तब आती है जब एक दो एग्जाम में फेल हो लेते हैं, और तब हमें लगता है यार हम कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, हम तो कुछ और ही जा रहे थे। ठीक है। तो वही चीज है कि अगर, क्योंकि मुझे पता है इसमें बिगिनर्स भी आएंगे इसके अंदर, बट उनको ये जरूर लगेगा, और मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए ये बात बता दी कि भाई अगर आप में से कोई बिगिनर है, ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर इसी लेवल से निकलेगा, और पेपर इतना ही वोकैब लर्न होने से निकलेगा। ठीक है। तो आना एक दिन आपको यहीं पड़ेगा, तब आपको ये ध्यान रखना, ये वीडियो उस दिन याद आएंगी कि फिर आप पता क्या ढूंढोगे। जैसे ये तो मैं इन मेंस वालों के दिल की बात बोल दूंगा, फिर आप ढूंढोगे भाई ऐसी कोई वीडियो दिखा जिसमें 1 घंटे में कम से कम 300 250 300 वर्ड हो जाए। ठीक है। ऐसी कोई वीडियो दिखा, या आधे घंटे के अंदर कोई 250 300 तो और बढ़ेगा। अभी बंदा क्या ढूंढेगा, ऐसी कोई वीडियो बता जिसमें बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या ऐड ऑन कर रखा हो, है ना, गॉडी गाय को लेके उसकी भैंस को, है ना, ऐसा कुछ, बस 20 वोकैबलरी लर्न कर ले। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लेवल ये आएगा, और ये पीक लेवल होता है, और हो सकता है मैं अभी और हल्का ले रहा हूं, इससे भी ऊपर लेवल होगा। भाई मेंस वाले जितने भी हैं, मेरी बात से अगर एग्री करें, अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट जरूर छोड़ दें, ताकि कल बच्चे जो आए, जो न्यू स्टूडेंट्स इसमें एंट्री करें, तो उनको समझ में आए और वो कमेंट्स इसमें देख पाए। ठीक है। क्योंकि आप ही लोगों से ये लोग मोटिवेट होते हैं। टीचर्स को तो मुझे ऐसा लगता है कि नए बच्चे बेवकूफ समझने लगे हैं, उनको लगता है कि भाई टीचर को क्या ही पता। लेकिन टीचर की इज्जत तब समझ में आती है न्यू स्टूडेंट को, जब फाइनल एग्जाम में, मेंस जैसे एग्जाम में बैठता है। ठीक है जी। तो मैलिग्नेंट पे चलते हैं। अब मैलिग्नेंट जो है वो ट्यूमर होता है। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता नहीं है, मतलब ट्यूमर, कैंसर जब मैलिग्नेंट स्टेट में आ जाता है तो वो बहुत ही कैसी कंडीशन में आता है, अनहेल्दी कंडीशन में आता है। ठीक है। तो यहां पर अनहेल्दी तो है नहीं, तो फिर मैलिग्नेंट एज ए पर्सन की बात कर रहा है। तो देखो मैलिग्नेंट अगर कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, तो वो अनहेल्दी में आ जाएगा या डेट्रीमेंटल, हानिकारक में आ जाएगा। लेकिन विशियस जो होता है वो निर्दयी होता है, क्रूअल होता है। ठीक है। तो विश मैलिग्नेंट अगर पर्सन के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर विशियस भी हो जाएगा, कनिंग भी हो जाता है इसमें। ठीक है। तो इसलिए दिमाग मत घुमाना कि ये कौन सा ऑप्शन हो गया। एब्सोल्यूट, अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है तो कंप्लीट पावर है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट, जियोपार्डी। जब आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरा है, तो देयर इज अ जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब डेंजर, खतरा। ट्रांसमिट, जब आप अपना मैसेज किसी को ट्रांसमिट करते हैं तो इसका मतलब अपना मैसेज आप किसी को कन्वे करते हैं। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब है किसी चीज को सबूत देना, टेस्ट करना, है ना, प्रूव करना। और ये तीनों एंटोनियम है, विरोध करना किसी चीज का। पेनीलेस, देखो पेनी होता है मनी, और पेनीलेस हो जाता है दिवालिया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रोक। ब्रोक मतलब समझ रहे हो।
अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये भैया ये तो ब्रेक का ब्रोक हो गया ना। ब्रोक यहाँ डेड ब्रोक से है। डेड ब्रोक का मतलब वही होता है जिसपे पैसा नहीं होता है, ठीक है। रेकलेस, केयरलेस, लापरवाह, और कॉर्पुलेंट बंदा होता है मोटा, प्लम्पी, चबी। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम में स्किल्ड, निपुण होना, एकम्प्लिश्ड, ठीक है। अडेप्ट भी लिख सकते हो आप, है ना, लेकिन वो वाला अडेप्ट याद रखना, वो ये वाला अडेप्ट होगा, ADEPT, अडेप्ट। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट, आर्टफुल, आर्टफुल होता है चालाक, तो क्लेवर, कनिंग ऑप्शन हो जाएगा, है ना। प्रूडेंट होता है बुद्धिमान, वाइज, ठीक। और बिनाइन के दो मीनिंग होते हैं, अगर व्यक्ति होगा तो काइंड होगा, और ट्यूमर की स्टेज होगी कैंसर की, तो वो होगा कैसा, हेल्दी। जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट स्टेज में होता है तो अनहेल्दी होता है, और अगर बिनाइन हो जाएगा तो हेल्दी स्टेज में हो जाएगा, मतलब वहां वो खतरे से बाहर हो जाता है। रेब्यूक का मतलब होगा किसी को क्या करना, फटकार लगाना, और फटकार लगाने का ऑप्शन है स्कोल्ड करना। कोर्स का मतलब होता है फोर्स, किसी को मजबूर करना। ब्लूम, पौधे जब खिलते हैं फूल तो वो क्या होते हैं, ब्लूम होते हैं। ये तीनों सिनोनियम है, इनका मतलब होता है मुरझाना, विदर, विल्ट, फेड होना, मुरझाना। कॉन्फिस्केट, जब आप किसी की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेते हो तो इसका मतलब आप उसको सीज कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, है ना। और ग्रेसफुल होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, आगे आएगा ये ग्रेसफुल वर्ड। स्पोरेडिक काम अगर होता है तो अनियमित रूप से होता है, और अनियमित का मतलब है इनफ्रीक्वेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंट होता है लगातार, और इंसेसेंट भी लगातार होता है। एम्पल होता है पर्याप्त मात्रा में, और रेगुलर होता है लगातार, तो हमें चाहिए अनियमित रूप से। एंथ्रल का मतलब होता है कैप्टिवेट, अट्रैक्ट करना किसी चीज को। क्रेवन, डरपोक, कायर। कल्पेबल आदमी कैसा होता है, अपराधी आदमी होता है, गिल्टी आदमी होता है, ठीक है। इम्यून कैसा होता है, इम्यून अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इम्यून होता है सेफ। एटर्नल से बना है एटर्निटी, एटर्निटी होता है परमानेंट, फॉरएवर, है ना। ट्रांजिएंट क्या होगा, ट्रांजिएंट होगा टेम्परेरी। स्कोल्ड मतलब चाइल्ड, डांटना, किसी को फटकार लगाना। प्लेकेट करना मतलब पेसिफाई करना, शांत करना, है ना, खुश करना। अपीज करना, मॉलिफाई करना, पेसिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, है ना, शांत करना। एसोसिएट मतलब किसी से जुड़ना, लिंक, कनेक्ट होना। और लॉर्ड करना किसी को मतलब प्रशंसा करना किसी की। वोरेशियस बंदा कैसा होता है, लालची होता है, ग्रीडी आदमी होता है। हेजिटेंट मतलब जो किसी काम को करने में हेजिटेंट हो तो मतलब वो अनविलिंग। इसको हिंदी में अगर आप चाहें लिखना तो अनिच्छुक। खैर लिखेंगे तो कहाँ ही, कुछ ही बच्चे लिखते हैं जब नोट्स बनाते हैं, तो वो जो लिखना चाहें तो उनको बता दूं, अनिच्छुक इसका मीनिंग होगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये वर्ड आ जाता है रिमोट, होता है डिस्टेंट, दूर दराज का क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र को हम कहते हैं रिमोट एरिया, ठीक है। ईगर होता है एक्साइटेड, उत्सुक, और डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग। वैंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को बहुत बुरी तरीके से हरा देना, ठीक है। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है 9-2-11 होना, और एक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। एस्ट्यूट बंदा बहुत ज्यादा चालाक होता है, क्लेवर आदमी होता है, ठीक है। अच्छा जी, ड्ररी होता है बोरिंग, ड्ररी टास्क होता है बोरिंग टास्क। अगर आप किसी काम को करने में क्या है, बहुत ज्यादा डिलाइटेड है, तो डिलाइटेड का मतलब हो जाएगा हैप्पी, खुश। और ये जो कॉर्स होता है ये होता है रफ, खुरदरा, ठीक। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल होता है निराश, सैड। इमिटेट मतलब कॉपी, किसी चीज की नकल, हूबहू। रेस्ट्रेन करना मतलब कंट्रोल करना किसी चीज पे, और एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना। लेक्स व्यक्ति क्या होता है, केयरलेस होता है, लापरवाह होता है, तो नेग्लिजेंट जो होता है वो केयरलेस ही होता है, लापरवाह ही होता है, ठीक है। बैफल, बैफल का मतलब होता है परप्लेक्स, पजल, कंफ्यूज, ठीक है। और सूद और पेसिफाई, कंफर्ट, इन दोनों का एक ही मतलब होता है शांत करना। और केओस आपको पढ़ाया था मैंने, नॉइज, डिस्टरबेंस, पेंडेमोनियम। लक्स लगाने वाले लोग लापरवाह होते हैं, ठीक है। यही तो होते हैं नमोनिक्स, ऐसे ही तो पढ़े जाते हैं, लेकिन ये एक दो में काम करते हैं।
अब मैं तुम्हें इसमें तो लक्स लगवा दूं, यहाँ में पता नहीं क्या लगवा, तो ये सब में लक्स ही लग जाएगी फिर शरीर के, है ना। कहीं कहीं चल जाता है। चलो जी भैया ये बता दिया था लक्स जैसा लग रहा है, तो बता दिया भाई लक्स लगाने वाले लोग स्किन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लापरवाह होते हैं। कहीं कहीं चल जाता है, बहुत रेयर। जब बात यह है कि हजारों तमाम वर्ड यूज कर रहे हो और मेंस जैसी जल्दबाजी में बैठे हैं और बस कुछ भी हो जाए ले दे के, तो वहां पर ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरिसेंट पेपर। ठीक है, फ्लोरिसेंट पेपर कैसा होता है? शाइनिंग पेपर होता है ना, ग्लोइंग। फ्लोरिसेंट मतलब चमकदार। देखिए, वेरी का मतलब होता है थका हुआ, और वेरी का मतलब होता है केयरफुल, सतर्क। नेक्स्ट, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, तो प्लीड का मतलब भी रिक्वेस्ट ही होता है। आइकॉनिक। अच्छा, देखो मेरे को तो आइकॉनिक इसलिए याद हो गया, ये वैसे तो याद ही था, लेकिन अब मेरे को इसलिए माइंड में आता है कि मैं जो जिम जब एक्सरसाइज करता हूँ तो उसका नाम आइकॉनिक ही है। ठीक है। अब आप कहोगे सर वैसे क्या, उन्होंने तो अलग नाम रखा है आइकॉनिक लग्जरी जिम करके, ऐसे इस तरीके से। तो आइकॉनिक तो ऐसे है, लेकिन हाँ, आइकॉनिक का मतलब शानदार होता है। अगर आइकॉनिक परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं तो एग्जेम्पलरी का मतलब है शानदार परफॉर्मेंस। हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब क्या होता है? रिस्की। ठीक है, ये सिक्योर और सेफ इसके उल्टा हो जाएंगे। डेजर्ट, डेजर्ट यहां पर वर्ब के रूप में यूज कर रहा है। डेजर्ट रेगिस्तान नहीं है, मतलब किसी चीज को त्याग देना होता है, छोड़ देना, एक तरीके से अबेंडन कर देना। प्रवोक का मतलब है किसी को उकसाना या भड़काना, एनरेज करना। हिंडर, हिंडर का मतलब है किसी काम में रुकावट डालना। हार्डली, जब आप किसी काम को कभी कभार करते हो तो बेयरली, है ना, या मुश्किल से ही। रैप्चरस बंदा होता है खुश, है ना, डिलाइटेड, हैप्पी। और पॉइग्नेंट क्या होता है? सैड, निराश। और वाइटल क्या होता है? वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है वाइटल, इंपॉर्टेंट। ट्राइवल, ट्रेवल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेट करना मतलब किसी, जैसे कि जब पुलिस वाले इंटेरोगेट करते हैं तो एक तरीके से क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। तो इंटेरोगेट करना मतलब किसी चीज को एग्जामिन करना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देते नहीं है वो, आंसर पूछते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करना। ल्योर, ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। ठीक है, ल्योर करना मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। अब देखो, इतने मैंने पानी पिया ना, इसको भी कई लोगों ने टक टक ऐसे दबा दिया होगा। चलो भाई चलो आगे जल्दी। तो ये होता है एक सीरियस, एक अच्छे लेवल के कैंडिडेट का, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम कीमती होता है। वो नहीं चाहता टीचर की कोई भी एक्टिविटी देखना। टीचर्स की एक्टिविटी देखना पसंद करता है बिगिनर स्टूडेंट, है ना। और इस लेवल पे आके वो नहीं चाहता, वो चाहता है भाई काम की बातें हो तो मजा है फिर। और देख लेना आगे आने वाले टाइम में ना, धीरे धीरे वही टीचर कामयाब होंगे जो 30 मिनट, जैसे मान लो एरर्स हुए 30 मिनट 150 क्वेश्चन खत्म, 1 घंटा 500 वोकेबलरी खत्म, तो उड़ाई जा रही है रफ्तार में। क्योंकि मेन खेल होने वाला है कंटेंट का। आगे इतना कंपटीशन आ रहा है कि सारा खेल कंटेंट का है। अच्छा, बुक से थोड़ा सा इसलिए परेशान हो जाता है बच्चा कि पता लगा किसी वोकैब का मीनिंग नहीं है, अब भाई फिर उसको कहाँ सर्च मारे यार, है ना। इतना पीछे जाएगा, आगे आएगा, ये सब चीजें। ठीक, तो इसलिए ये मैंने नोटिस की हैं छोटी छोटी चीजें, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल धीरे धीरे चीजें। ठीक, और इसी पे ही मेरा एक काम भी चल रहा है। बहुत जल्दी एक वोकैबलरी की बुक आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक, और मेरा कोशिश है कि उसमें इस तरीके से कम 20-25 हज़ार वोकैब डाली जाए, और लेवल 1 और लेवल 2 करके दो हिस्सों में डिवाइड करें, और सॉल्यूशन भी दूं मैं उसका इस तरीके से, है ना, ताकि उस बच्चा जो है फटाफट टिक लगाए, और जहाँ ना आए तो वो सामने वीडियो खोल के रखे चले। ठीक है, उसका एक अलग ही मजा आने वाला है। और ऐसे ही चले बस इसी रफ्तार में। बताना मुझे कैसा रहेगा ये विचार। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, सोच विचार करना। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है सबमिट। अब आप कहोगे ये क्या है भाई, देखो नहीं आया ना सुन। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं ये टीच यहाँ टीचर का रोल है, बस इतना। ठीक है,
यील्ड का मतलब सरेंडर होता है, और जब आप, वैसे तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो तो डिपॉजिट करना हो जाता है, लेकिन अगर किसी हालात के सामने सबमिट कर जाते हो तो सरेंडर, इसलिए सेंस में ये आया हुआ है। ठीक है। और यील्ड पैदावार भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से नहीं है। डिजेक्टेड होता है डिप्रेस्ड, ग्लूमी, निराश। रेंसिड हो जाएगा बासी खाना। ठीक है। और कॉन्सीटेड हो जाएगा घमंडी आदमी। एग्नी क्या होता है? एग्नी होता है पेन। हाँ जी भाई। तो नेक्स्ट देखिए, एग्नी। एग्नी का मतलब होता है भाई पेन। एग्नी हम कहते हैं पेन को, दर्द। नेक्स्ट, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस बंदा कैसा होता है? मैग्नेनिमस बंदा होता है चैरिटेबल, यानी कि जो चैरिटी करता है। अनस्टेबल आपको पता ही है, सनकी को कहते हैं, है ना। और सस्पिशियस होता है डाउटफुल। स्ट्रेनस। स्ट्रेनस टास्क कैसा होता है? स्ट्रेनस टास्क होता है जो बहुत ही काम बहुत ज़्यादा करने में कठिन हो, जिसको आप अपहिल टास्क भी कहते हो। ठीक। फीबल क्या होगा भाई? फीबल होगा कमजोर, जिसे हम कहेंगे वीक। एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन क्या होता है? खुशी होता है। एक्सल्टेशन इज कॉल्ड जुबिलेशन, हैप्पीनेस। हम्बल होता है पोलाइट। ठीक है। नेक्स्ट, रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज का जवाब देते हो, है ना, रिप्लाई करते हो, तो इसे कहते हैं रिटॉर्ट। कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक जीत हासिल होना, इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री, है ना, सक्सेसिव, एक के बाद एक। अटैक क्या होता है? अटैक होता है किसी चीज पर हमला, असॉल्ट। ब्लेमिस क्या होता है? ब्लेमिस होती है मिस्टेक या फॉल्ट। डिलाइट क्या होता है? डिलाइट होता है जॉय, खुशी। एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रेम, लव। अच्छा, सबटल को हम सूक्ष्म कहते हैं, हालांकि स्मॉल इन साइज होता है, लेकिन इसका मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल भी आप किस कह सकते हो इसको। ठीक है। वेन होता है घमंड, प्राइड। हार्मनी, देखो एक चीज है ना, वहां पे यहाँ पे वर्ड है हार्मनी। हार्मनी को हम पीस भी कहते हैं, और हार्मनी अगर रिश्तों में है तो सहमति भी होता है। कंसेंसस, एग्रीमेंट, सहमति। ठीक है। सेंश्योर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। विलेनस क्या होता है? विलन से बना विलेनस, तो विलेनस हो जाएगा विलन से, तो विलेनस हो जाएगा नेफेरियस, घिनौना, विक्ड। होलसम होता है स्वाद, मतलब होलसम हेल्दी भी होता है, होलसम फूड, है ना। ल्यूसिड होता है क्लियर, स्पष्ट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश या डिक्रीज। फिकन, दुख, सोरो। कॉन्ट्राइट होता है रिमोर्सफुल, मतलब पछतावा करना किसी चीज को लेकर। परसिस्टेंट होता है लगातार, नियमित रूप से। स्पोरेडिक होता है इरेगुलर। और ह्यूमेन होता है काइंड, दयालु। इनरवेट होता है वीकन, कमजोर करना किसी चीज को। कमेंस होता है बिगिन, आरंभ करना। इनविगोरेट होता है ऊर्जावान, ऊर्जा देना किसी चीज को। कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी चीज का इनमें इंटरफेयर करना, विरोध करना किसी चीज को। ठीक है। वेल्दी क्या हो जाएगा? धनी, एफ्लुएंट। इंडिजेंट और डेस्टिट्यूट दोनों एक ही होते हैं, तीनों बल्कि, इन तीनों का मतलब होता है गरीब। वेल्टर क्या होता है? वेल्टर होता है टर्मोइल, कंफ्यूजन। ठीक है। नॉइज, शोरगुल। डायनेमिक लीडर कैसा होता है? एनर्जेटिक होता है। मोमेंट्री क्या होता है? टेम्परेरी होता है। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम होता है, आजादी होता है। इंडोलेंट होता है लेजी ने, इंडोलेंट बंदा कैसा होता है? लेजी होता है। कन्विंस, जब आप किसी को अपनी बात से कन्विंस करते हैं तो इसका मतलब दिलासा देते हैं, और जब आप दिलासा देते हैं तो एश्योर करते हैं उसको। एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर। गेज, मापना, मेजर होता है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज। कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ पुष्टि करना, कन्विंस करना किसी चीज को। ठीक है। अब बून होता है वरदान, जैसे बेन, बेन होता है ना, क्या होता है बेन? ब्रेन होता है कर्स, श्राप। तो बून होता है वरदान, ब्लेसिंग्स। ट्रेवेस्टी होता है किसी चीज का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी चीज का। ठीक है। फटीक, थकान होता है। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, वापस, जैसे सेना पीछे हटती है ना, रिट्रीट। इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना किसी काम में, थ्वाट, है ना। पैराडाइस आपको पता ही है, स्वर्ग होता है। कैलेमिटी क्या होता है? देखिए, कैलेमिटी आपदा भी होता है, नेचुरल डिजास्टर भी बोलेंगे हम इसको, है ना। और डिबैकल भी इसका आंसर हो जाएगा, फेलियर भी हो जाएगा। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, और डेडली होता है घातक। कंसोल मतलब कंफर्ट, सोलिस। वॉल्यूमनस होता है साइज में बहुत बड़ा। और बैकफायर, जब कोई चीज बैकफायर करती है तो वो फेलियर हो जाता है।
फेटिश होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा लगाव मतलब डिजायर किसी चीज से, इच्छा होना। इंक्यूजिटिव नेचर का बंदा होता है जिसको बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होती है, क्यूरियस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। वर्चुअसो उस्ताद लोग होते हैं, मैस्ट्रो, है ना। पास्ट मास्टर इसको एक इडियम कहते हैं, पास्ट मास्टर, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां टाइप के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, और ए आर रहमान वगैरह, ये मैस्ट्रो लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट जिसको आप कहते हैं। वन वर्ड में पूछता है आपसे। डिकैपिटेट होता है सर कलम कर देना किसी का। डिबेस्ड होता है करप्ट, यानी कि भ्रष्ट आदमी। कॉन्जिक्यूटिव तो मैंने बताया था आपको, एक के बाद एक। फ्रीवोलस नेचर का आदमी कैसा होता है? फ्रीवोलस होता है नॉन सीरियस नेचर का बंदा, ठीक है। तो फ्रीवोलस रिमार्क्स कैसे होते हैं? नॉन सीरियस रिमार्क्स। डिटेस्ट होता है नफरत से भरा हुआ। अनफ्लिंचिंग लव कैसा होता है? अनचेंजिंग। अनफ्लिंचिंग मतलब जो कभी ना बदले। और थ्राइव होता है फ्लोरिश, फलना फूलना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, डेसिफर, डिकोड करना किसी चीज को। वेलर होता है बहादुरी। अनरेवल होता है एक्सपोज करना, रिवील करना। और डेटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एले, पेसिफाई, मॉलिफाई। पॉइजनस होता है घातक, जहरीला। विरुलेंट होता है हानिकारक। और वेग होता है नॉट क्लियर। हालांकि हम विरुलेंट को हम पॉइजनस भी कह सकते हैं। अबॉमिनेबल होता है बहुत ही ज्यादा नफरत के लायक, ऑब्नॉक्शियस, है ना। इनफ्लेक्सिबल, यानी कि अडिग, अपनी बात पर जो अड़ा रहे, जिद्दी टाइप। पल्पेबल होता है ऑब्वियस, स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे आपको, समझ में आए। वियर्ड होता है स्ट्रेंज, अजीब सा। मेक शिफ्ट होता है टेम्परेरी, किसी चीज में अचानक से आया हुआ बदलाव, ठीक है, प्रोविजनल, टेम्परेरी। ग्रेशियस होता है काइंड, दयालु। परपीचुअल होता है परमानेंट। और कंसीडरेट बंदा जो होता है वो होता है केयरफुल, जो चीजों को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रोलिफिक होता है प्रोडक्टिव, उपजाऊ, फर्टाइल। इंस्यूलर होता है नैरो माइंडेड, ठीक है। और इम्प्यूट और एस्क्राइब, इनका मतलब होता है श्रेय देना। इम्प्यूट करना मतलब किसी चीज को एट्रीब्यूट करना, अपनी सफलता का श्रेय देना किसी को, ठीक है। अब वर्ड बहुत ठीक ठीक आ रहे होंगे क्योंकि शुरू में आपको लग रहा होगा इजी थे, लेकिन यहाँ वर्ड अच्छे हैं, ठीक है। प्रिडिकामेंट होता है डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है एक तरीके से ऐसी सिचुएशन जो बहुत कंफ्यूजन वाली हो। इक्विवोकल होता है एम्बिगस, नॉट क्लियर। एम्पल होता है प्लेंटीफुल। और टिमिड होता है डरपोक। रैपिडली जिस काम को आप करते हैं तो उसका मतलब आप प्रॉम्प्टली करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। फोर्थराइट होता है कैंडिड, साफ साफ बोलना। लेजरली मतलब आनंद से करना, मौज मस्ती में करना, धीरे धीरे किसी काम को। और डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। डिवीजन होता है किसी चीज को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसे डिवीजन कहते हैं, तो डिमार्केशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टालना, स्पूरियस, फेक। डिस्कॉर्ड होता है असहमति। टेंटलाइज करना मतलब किसी को उकसाना, भड़काना। गाइगेंटिक होता है साइज में बहुत बड़ा। फीबल होता है कमजोर। और पैसिफाई होता है शांत करना। कॉर्पुलेंट होता है प्लम्पी, मोटा, रोटुंड। हालांकि रोटुंड तो गुंबद को कहते हैं, लेकिन रोटुंड होता है, रोटुंड टाइप का होता है तो मोटा होता है। ये दुबला पतला आदमी होता है, लैंकी, लीन एंड थिन। फ्लीटिंग होता है टेम्पररी। और इंटरमिटेंट होता है इरेगुलर। फ्रेनेटिक जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, एजिटेटेड। ऑडेशियस होता है बोल्ड। कंपोज्ड होता है शांत, तो इसका एंटोनियम होगा कंपोज्ड। और हेक्टिक होता है बिजी शेड्यूल। फर्वर होता है उत्तेजना, मतलब एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, जोश। डिम्योर नेचर का बंदा होता है शाई, शर्मीला। ट्राइवल होता है अनइम्पॉर्टेंट। अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। हिडियस होता है बहुत ही घिनौना, यानी कि रिपल्सिव। जनरस होता है दयालु। डिस्गाइज होता है ये तो चैरिटेबल हो गया ना, ये होता है हाइड करना, छिपाना। और विजिलेंट होता है सतर्क। रेविशिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, जो चीजें अट्रैक्ट करती है। एक्सक्यूजिट यानी कि ब्यूटीफुल। ग्लूमी निराश होगा। डिसमल परफॉर्मेंस, ये भी निराशाजनक होता है। हैजार्डस होता है अनसेफ। क्वेंट क्या होगा? क्वेंट होता है बहुत ही अजीब सा, विचित्र, स्ट्रेंज। क्वैक होता है फ्रॉड, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड कह सकते हो। एफ्लुएंट होता है एफ्लुएंट होता है धनी। वैनिटी क्या होता है? वैनिटी होता है घमंड, जिसको हम कहते हैं कॉन्सीट। ह्यूमिलिटी होता है पोलाइटनेस। स्लॉपी क्या होता है? केयरलेस, लापरवाह। और मैटिकुलस क्या होता है? थोरो। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना, ठीक है। प्रिडिक्ट मतलब किसी चीज को पहचानना। फिकल होता है अनस्टेबल।
स्टाइमी क्या होता है, किसी काम में आई हुई रुकावट होती है जिसे हम कहते हैं हिंडर। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को क्या करना, एडमोनिश करना मतलब डांटना, फटकार लगाना। तो ये तीनों ही सिनोनियम वर्ड हैं फटकार लगाने के लिए। अरेन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, प्रोसिक्यूट करना किसी को, है ना, एक्यूज। अरेंज नहीं होता ये। टेसिटर्न होता है शांत। ऑपुलेंट बंदा होता है रिच, धनी। इनकलकेट होता है किसी के अंदर कोई बात डालना, सिखाना किसी को, इंस्टिल। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। लेकोनिक और टर्स दोनों का एक ही मतलब है, ब्रीफ, संक्षेप में। इंसीडियस होता है हानिकारक, हार्मफुल। ऑल्ट्रुस्टिक होता है परोपकारी। और वल्नरेबल और ससेप्टेबल दोनों का एक ही मतलब है, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। पैरूज का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी, शरारती, है ना। कॉक्स का मतलब होता है परसुएड करना, किसी को मनाना। यूटिलिटेरियन होता है यूजफुल, मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक वर्ड यूज। हॉटी होता है घमंडी, और घमंडी का उल्टा होता है हम्बल, पोलाइट। मीक होता है पोलाइट। ट्रेचरस होता है धोखेबाज। इनवीगल होता है धोखा देना। और रेवनस होता है, क्या होता है रेवनस, नहीं घमंडी सॉरी, रेवनस होता है ग्रीडी, लालची। टेमेरिटी होता है दुसाहस, इम्प्यूडेंस। इसेंट्रिक होगा स्ट्रेंज, विचित्र। टीडियस होगा बोरिंग। और पिक्यूलियर होता है इसेंट्रिक। तो यानी कि बी और डी सिनोनियम है। प्रीडेटर्स जो मार के दूसरों को खाते हैं, ठीक है, परजीवी। लेकिन इंसान जब प्रीडेटर होता है तो वो शोषण करने वाला होता है, एक्सप्लॉयटर। फिलंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी। मर्की होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। और वियरी होता है थका हुआ, टायर्ड। एक्सल्टेशन क्या होता है, एक्सल्टेशन होती है खुशी, और खुशी का सिनोनियम हो जाएगा इसमें इकेस्टेसी। विंटेज कार्स जो होती है ना, वो पुरानी कार्स होती हैं, एंटीक जो होती हैं, रॉयल और एंटीक। डिजेक्शन होता है निराशा। जेनिथ होता है पीक, पिनेकल। एब्सोल्यूट पावर आपके पास है तो कंप्लीट पावर है आपके पास। एंटिसिपेट करना मतलब पहले से अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। जियोपार्डी क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, खतरा। ट्रांसमिट मतलब अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो इसका मतलब अपना मैसेज किसी को क्या करना, कन्वे करना, ठीक है। डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, जिसे हम कहते हैं हानिकारक। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, गेंद से। ऑनस्लॉट होता है अटैक, किसी पर क्या करना, हमला करना। और पिल्फर का मतलब होता है चिन्नी चोरी, चुराना। डियो, टेनिस में नहीं होता डियो, पेयर होता है ना, डबल। फोर्टिफाई का मतलब है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। किला, किले से बना किलाबंदी करना, है ना, मजबूर करना, मजबूत करना। लेक्यूना होता है किसी भी चीज में गैप, येटस, दरार। अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लेंगर होता है लेजीनेस, आलस्य। और हुडविंक होता है धोखा देना किसी को, चीट। सॉसी होता है डिसोबीडियंट, गुस्ताख, डिसोबीडियंट जो दूसरों की बात नहीं मानता, चीकी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा पोलाइट। एम्बल होता है आवारागर्दी करते हुए घूमना, टू मूव एमलेसली, ठीक है, वंडर। इक्विवोकल होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, एम्बिगुअस। फ्लैक, मार्क, स्पॉट, दाग, धब्बा। लेकोनिक क्या होता है, लेकोनिक होता है ब्रीफ, संक्षेप में। तो उल्टा इसका अगर पूछता तो ये दोनों हो जाएंगे, एग्जीग्रेटेड और लेंदी। अच्छा ये वाला जो वर्ड है ये ध्यान रखना, इम्पिकेबल होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। इनकम्बेंट ऑफिसर्स होते हैं जो उस पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, ऑक्यूपेंट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना किसी को। फिक्टिशियस होता है फेक, मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी। गाइल होता है स्लाइनेस, कनिंगनेस, चालाकी। परटर्ब करना मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना। सेरेंडिपिटी क्या होता है, लक, अचानक से जो लाभ मिलता है आपको। अच्छा सरप्टिशियस होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट। और कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी होता है आपदा, डिजास्टर। सैंग्विनिटी होता है आशावादी, सैंग्विन से बना ऑप्टिमिज्म। कल्पेबल होता है गिल्टी। बॉडी, बॉडी दिखाने वाला, जैसे सलमान खान अपनी बॉडी दिखाता हर जगह पर, तो ये होता था अश्लील। और डेस्पोंडेंस होता है निराशा। स्टार्टल होता है आश्चर्यचकित करना किसी को, सरप्राइज। और गिम क्रैक होता है वर्थलेस, यूजलेस, ह्यूमिलिएट, मतलब ये तो यूजलेस हो जाएगा। और ये होता है अपमानित करना। और शैग्रिन होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। कैलिबर होता है पोटेंशियल टैलेंट। बिट्रॉथ का मतलब सगाई करना, एंगेज टू मैरी। और एंसिलरी होता है सपोर्टिव, का मतलब होता है सहायक।
एडवोकेट करना मतलब किसी को सपोर्ट करना, ऐसे ऐसे वर्ड आपको ये लिखने पड़ेंगे, बेटर ऑथ एंसिलरी वगैरह। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, सूचना देना। कन्विक्ट होता है गिल्टी, और एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। ठीक है, लेकिन अब पंगा पता है कहाँ फंसेगा, तो आप कहोगे फिर समर्थन करना तो ये भी हो जाएगा। देखिए एम्ब्रेस के कई सारे मतलब आ जाते हैं, इसलिए वो इसका आंसर नहीं होगा। एम्ब्रेस का मतलब किसी चीज को स्वीकारना भी होता है, ठीक है, हग करना भी होता है, कडल भी हो जाता है। ठीक है, नॉम, जी साइलेंट, नॉम होता है बोना, डिमिन्यूटिव, साइज में बहुत छोटा। ड्वार्फ, ड्वार्फ भी कह सकते हैं, ड्वार्फ तो दिया ही है। कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना पानी को। प्यूरिफाई, क्लीन, सेंक्टिफाई मतलब साफ करना, पवित्र करना। एग्रीगेस होता है बहुत ही घिनौना, एक्सेप्शनली विक्ड। ठीक है, एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा क्या हो, घिनौना हो, उसी को कहते हैं हम लोग एग्रीगेस, मतलब बहुत ही बुरा, घिनौना। इनेमर्ड मतलब फॉन्ड। कॉन्स्पिरेसी आपको पता ही है क्या होता है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र होता है कॉन्स्पिरेसी। कोजेंट विचार कैसे होते हैं, कन्विंसिंग विचार होते हैं, लॉजिकल। क्रेस्ट फॉलन होता है निराशाजनक। ब्लैशमे, ब्लैशफेमस कहते हैं इसको, ब्लैशमे से बना है ये, यानी कि धार्मिक वस्तु का अपमान। इररिलीजियस आप कह सकते हो, ये आपस में सिनोनियम है। आज तो ठीक ठाक नंबर ऑफ वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे इसमें, है ना। और अगर ये वीडियो जैसे आप कहते हो ना कि भैया बहुत बड़ी हो जाए, 3-4 घंटे की, सोचो अगर ये 4 घंटे की वीडियो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, दिमाग हैंग हो जाएगा आप लोगों का इसमें। ठीक है, हो सकता है 100-200 वर्ड से झेलने, बाकी नहीं झेल पाएंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कराऊंगा वो सफिशिएंट होंगे, और इसीलिए ब्रेक करके कल फिर एक और वीडियो डाल देंगे हम इसमें। बट अगेन आपको हर बच्चे को कमेंट करना पड़ेगा, 500 प्लस कमेंट होते फिर मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। एब्रेसिव क्या होता है, एब्रेसिव बंदा होता है बहुत ही रूड टाइप का, हार्श, स्ट्रिक्ट टाइप का। आर्डस और स्ट्रेनस ये होते हैं डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। बैनल होता है कॉमन, साधारण, आम। गॉडी तो मैंने आपको बताया था, फ्लैशी, चमकीले भड़कीले टाइप के जो कपड़े पहनता है। एडवर्स कंडीशंस होती हैं विपरीत कंडीशन, और अफेबल मैनर्स होते हैं फ्रेंडली मैनर्स। इनवेटरेट क्या होता है, हैबिचुअल। अच्छा, ये स्मोकर होते हैं इनवेटरेट, जो बचपन से धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। इंसिसेंट होते हैं लगातार। इंस्टांस, फॉर इंस्टांस मतलब फॉर एग्जाम्पल। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना किसी पर, एक्यूज। ट्रांसमिट मतलब मैसेज कन्वे करना अपना, ठीक है। मॉलिफाई मतलब पैसिफाई, और मिटिगेट मतलब पैसिफाई, कम करना, शांत करना, ये दोनों सिनोनियम है। मैलिंग का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, बदनाम करना। अब आपको लग रहा होगा यार ये वर्ड पहले भी आया था, ट्रांसमिट, हाँ आया था, लेकिन ये ऑप्शन अलग है इस बार। टेस्टिफाई का मतलब है किसी चीज को प्रूव करना, सबूत के साथ पुष्टि करना, है ना। क्वांड्रे का मतलब हो जाएगा डायलेमा, कंफ्यूजन। पायोनियर होता है सबसे आगे चलने वाला, फॉररनर, और प्रीकर्सर यही होता है सबसे आगे चलने वाला। एबोलिश का मतलब दुसाहस, ठीक है। वल्नरेबल तो बता ही दिया मैंने, जो आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके किसी को। ल्यूमिनस इन्वर्टर से याद कर लेना, ब्राइट होता है ल्यूमिनस। और वास्ट होता है एक बहुत बड़ा एरिया, लार्ज। ट्रेचरस हो जाएगा डिसलॉयल, है ना, ये रिपीट हो गया वर्ड। जियोपार्डी हो जाएगा पैरल, पैरल मतलब डेंजर, खतरा। पग्नेशियस आदमी कैसा होता है, लड़ाकू होता है, ट्रक्यूलेंट, खूंखार आदमी होता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है ये। सगेशियस होता है वाइज, बुद्धिमान। जर्मेन होती हैं, अगर आपकी बातें जर्मेन है तो मतलब रिलीवेंट है, ठीक है। और सक्यूलेंट होता है जूसी, जूसी मतलब रसीला, रसीला आम। डेस्पिकेबल काम होता है अपमान के योग्य, कंटेम्प्टेबल, घिनौना काम। एक्सूबरेंट होता है चीयरफुल, खुश। लॉर्डेबल होता है प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय। तो ये दोनों आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। अब कई लोगों को सफोकेशन टाइप का फील हो रहा है, अब जो है बहुत खतरनाक, मतलब काफी सारे इकट्ठे हो गए ना। यही फायदा है, यही 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 बेनिफिशियल है, यही बेनिफिट है कि, क्योंकि अगर सारे बिल्कुल एकदम इजी इजी लड्डू लड्डू हो जाते तो फिर वो आपको लगता है कि मेरा टाइम बेकार चला गया, है ना। सबमिसिव होता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी। और एडामेंट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, और ऑब्स्टिनेट, ठीक है, स्टबर्न भी लिख देता हूं। इन सब का मतलब होता है जिद्दी। प्रेडिकामेंट होता है डायलेमा, कंफ्यूजन। इक्विवोकल होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। एम्पल मतलब प्लेंटीफुल, और टिमिड मतलब डरपोक। ब्रस्क, ब्रस्क रिप्लाई क्या होता है, एब्रप्ट, यानी कि सडन रिप्लाई।
सीधा सीधा जवाब देना। वोसीफेरस होता है फोर्सफुली किसी बात को बोलना, लाउड। अगर इसका सिनोनियम देगा तो लाउड दे देगा। एक्मे होता है पिनेकल, पीक, चोटी। और एज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। जुडिशियस चॉइस या जुडिशियस डिसीजन होता है सोच समझ के लेना, प्रूडेंट, बुद्धिमानी से, है ना। रिडिकुलस होता है, क्या होता है रिडिकुलस? रिडिकुलस होता है एक तरीके से एब्सर्ड, मतलब बेहुदा, इलॉजिकल, जिसमें कोई तर्क ना हो। डिसेंसी क्या होता है? कर्टसी, पोलाइटनेस होता है ना। नेक्स्ट, डेरोगेटरी रिमार्क्स कैसे होते हैं? इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं। जब आप किसी के प्रति अपमानजनक बातें बोलते हो तो उसे हम कहते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स। सैल्यूटरी होता है बेनिफिशियल, ठीक। नेक्स्ट, लविंग सिंपल है ये तो, अफेक्शनेट। लविंग जो होता है वो होता है अफेक्शनेट, अफेक्शन से ही बना है, ठीक है। अफेक्शन का मतलब होता है लव, ठीक है। नेक्स्ट, नेसेसरी, जो चीज नेसेसरी है वो आवश्यक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आवश्यक के हिसाब से असेंशियल, रिक्विजिट, नेसेसरी। डॉज का मतलब होता है अवॉइड, बचना। ब्रिटल होता है फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, स्प्लेंडेड। डिटरमिन्ड होता है जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, फर्म। टेंडेंसी होता है जब आप किसी चीज को पसंद करते हो, लाइकनेस, प्रोननेस। प्रोन आप होते हैं किसी भी चीज के प्रति इंक्लाइंड, जिसके प्रति आपको लगाव होता है, उसे कहते हैं प्रोन, ठीक है। एवर्जन तो ये तो पता ही आपको, नफरत। फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज को अबंडन कर देना, मतलब त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। अगर आप किसी चीज के ऑब्लाइज्ड हैं तो मतलब आप थैंकफुल हैं, आभारी हैं उस चीज के प्रति। सेलिब्रेट करना मतलब एंजॉय करना, आनंद लेना, रिजॉइस। मैरिट क्या होती है? मैरिट होती है वर्च्यू, आपका गुण। ये वाली मेरिट अलग होती है जो आपकी लगती है कट ऑफ वाली, है ना। कहते हैं ना इस व्यक्ति के पास ये मेरिट है, मेरिट और डिमेरिट। तो मेरिट मतलब गुण, ठीक है। टॉक्सिक मतलब लीथल, हानिकारक। ये प्री में दिया था शायद इस बार सीजीएल में उसने। ग्रोटेस्क होता है बहुत ही भद्दा, अगली। इनंडो, ये ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छा। इनंडो होता है इनडायरेक्ट संकेत, इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। इनडायरेक्टली हिंट करना किसी की तरफ, इंसाइनुएशन। बर्सर्क का मतलब होता है डिमेंटेड, पागल, मैड, क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल, सर से सरक जाना, है ना। ट्रैम्बलिंग मतलब शिवरिंग, कांपने वाला। फटीग होता है थकान, टायर्डनेस। पैरामाउंट होता है सुप्रीम, सर्वोच्च। रैप्चरस, रैप्चरस होता है खुशी वाला, इकेस्टेटिक। और लेजर होता है रिक्रिएशन, लेजर का मतलब होता है मौज मस्ती, तो इसे कहते हैं रिक्रिएशन। लेजीनेस होता है ये लैंग्वेज, तो थकान। अगेस्ट होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज। फ्रेजाइल होता है ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए। सैल्यूटरी होता है बेनिफिशियल, लाभदायक। कैंटेंक्रस होता है लड़ाकू, क्वेरलसम, लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। रेक्यूपरेट होता है बीमारी से ठीक होना। और एनालॉजी जो पढ़ा होगा आपने रीजनिंग में, एनालॉगस बिहेवियर होता है सिमिलर। प्रोफ्लिगेट होता है वेस्टफुल, पैसे को बर्बाद करने वाला, अय्याश, ठीक है। टैपिड वाटर होता है गुनगुना पानी। और कोवेटस आदमी होता है लालची, ग्रीडी। इंट्रिपिड नेचर का बंदा कैसा होता है? फियरलेस होता है, ठीक है। रिसेलियंट होता है फ्लेक्सिबल। अपब्रेड करना मतलब किसी को डांटना, ठीक है। वाई मीन्स compete करना किसी के साथ, प्रतिस्पर्धा करना। और इमनेट का मतलब होता है विकसित होना कहीं, मतलब किसी चीज का जन्म होना कहीं से, ठीक है। तो जन्म होना मतलब ओरिजिनेट। रैथ होता है एंगर, गुस्सा, आक्रोश। मेडल करना मतलब किसी के काम में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। जार्गन क्या होता है? जार्गन होती है आपकी टर्मिनोलॉजी, बोली भाषा जो होती है आप जिसको इस्तेमाल करते हो। करेज, करेज तो टिमिड, डरपोक हो गया, ये भी तो गट्सी आंसर हो जाएगा, करेजियस सॉरी। कंसाइज हो जाएगा
ब्रीफ, संक्षेप में। फेलिसिटी होता है हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है मेरे भाई, तो एक बहुत शॉर्ट वीडियो में अगर मैं कहूं, एक बहुत ज्यादा, देखो इसका अब पता है क्या है, अगर मैं इसको चाहता तो मैं सच बताऊं मिनिमम इसको 3 घंटे में खींच सकता हूं। मल्टीप्लाई से तो 1 × 1 नहीं, 1+1+1+1। लेकिन मुझे भी पता है कि जब बाहर से आप देखोगे तो आपको लगा यार 1 सवा घंटे की, 1 या 10 मिनट जो भी है, लेकिन जब आप इसको पढ़ के खत्म करोगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि यार कई बार पता है क्या होता है, कई बार कई लोगों को लगता है भाई 3 घंटे की वीडियो होगी, बड़ा कुछ होगा इसमें। अब 3 घंटे आपने देखा, टाइम वेस्ट किया, क्वेश्चन आपको उतने ही मिले, उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको, कंटेंट जो है वो 1 घंटे में मिल गया, तो मेरे भाई वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो इसीलिए तो कई बार फिर मेरे को ये भी लगता है कि मतलब थोड़ा सा एक ऐसे लोगों का क्रिटिसिज्म ठीक है कि और ये घंटे की या 1.25 घंटे की वीडियोस है, ठीक है, लेकिन मुझे वो 80% 90% स्टूडेंट चाहिए जिसको कंटेंट से मतलब है, जो सीधा काम पे फोकस कर रहा है कि यार हाँ, मेरा 1 घंटे में भैया ठीक ठाक हो गया, मैंने बढ़िया नंबर ऑफ वर्ड्स कर लिए और मैं अब इसमें से निकाल लूंगा। ठीक है, तो 1 घंटा फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट कल भी वीडियो बना दूंगा, कल या जैसे भी आप वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ कल ही दे दूंगा आपको एक फिर से ऐसी बढ़िया सी वीडियो, बढ़िया रिवीजन होगा। ठीक है, फिर जब मेरा 2-3 दिन बाद नंबर आएगा उसमें हम एंटोनियम्स खींच लेंगे, तो दो दो देखो, 2 वीडियो हो जाएंगे सिनोनिम्स पे, 2 मैं एंटोनियम्स पे ले लूंगा, ऐसी करके 1 या 2 ईडियम्स पे ले लेंगे। अब सोचो, इसमें तो मुझे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ा, ईडियम्स में तो सीधा आंसर ही लगाना है आपने, तो वहां तो आप एक वीडियो में 1000 भी जा सकते हो, एक की ना करके 1.5 या 2 की कर दी तो 1000 भी चले जाओगे, है ना। तो मेन है कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस होने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, और मुझे इस बात से सच बताऊं मतलब क्या ही बोलूं, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, कि वही जो इतना नंबर ऑफ टाइम और ये सारा, मुझे फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट कौन सा है, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ बेसिक बच्चा होता तो मैं इतने क्वेश्चंस या इतनी वो ना करा रहा होता स्पीड में, तो यहाँ डिमांड इसी कैटेगरी के बच्चे की है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चे के हिसाब से भी होना चाहिए, वही कंटेंट हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप इसमें कमेंट छोड़िए वीडियो के नीचे, एंड फिर देखिएगा आपका भाई आपके लिए एक बेहतरीन ऐसी वीडियो बनाएगा इसी चीज़ को लेकर, और नए वर्ड आपके लिए डालेगा, और हो सकता है इसमें से भी कुछ रिवीजन के लिए डाल दूँ जो ये टफ टफ से वर्ड आए हैं। ठीक है, और आपको मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कमेंट जरूर छोड़ें वीडियो के नीचे कि भैया कैसा लगा, है ना, क्वेश्चंस कैसे, या जो भी कुछ है, जैसा भी आपका दिल कर रहा है उस चीज़ को लेकर। ठीक है भाई, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि कमेंट्स से डिसाइड होगा ना फिर हम चीज़ें आगे क्या करने वाले हैं, या कैसे करना है, या हमने जो किया वो सही किया, या हमारी जो ऑडियंस है उसको अच्छा लगा नहीं लगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो चलिए, होपफुली मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश बेहतर की है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ठीक है, उल्टा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है, बट ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, टिल देन जय हिंद।